आप सभी का स्वागत है BHDLA 136 के एक और नए वीडियो के साथ। सब्जेक्ट का नाम होने वाला है हिंदी भाषा लेखन कौशल। क्या नाम होने वाला है सब्जेक्ट का नाम होने वाला है हिंदी भाषा लेखन कौशल। और आज का हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, समाचार की भाषा विषय पर एक निबंध लिखे। क्या समाचार की भाषा विषय पर एक निबंध लिखे। इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर एकदम फ्री में अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको किसी तरह की कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। ठीक है, और साथ ही साथ इस PDF को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ रही है, जो पासवर्ड आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, जिससे कि आपको पासवर्ड मिल जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे आंसर की तरफ। आंसर है निबंध समाचार की भाषा। ठीक है, लिखिएगा, आंसर लिखिएगा। निबंध समाचार की भाषा निम्नलिखित है, जिसे निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। ठीक है, भूमिका क्या है। भूमिका है समाचार समाज का दर्पण होता है। क्या होता है, समाचार जो है समाज का दर्पण होता है। वो हमें देश दुनिया की घटनाओं की जानकारी देता है और हमारी सोच को दिशा देता है। ठीक है, किसी समाचार की प्रभावशीलता उसकी भाषा पर निर्भर करती है। क्या करती है, किसी समाचार की प्रभावशीलता उसकी भाषा पर निर्भर करती है। स्पष्ट, सटीक और संतुलित संतुलित भाषा की समाचार को विश्वसनीय बनाती है। क्या, स्पष्ट, सटीक और संतुलित भाषा ही समाचार को विश्वसनीय बनाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसीलिए समाचार की भाषा का महत्व अत्यंत व्यापक और गहरा है। ठीक है, समाचार की भाषा सरल, सहज, संक्षिप्त और तथ्यपरक होनी चाहिए। हर व्यक्ति के पाठक या श्रोता उसे इसमें अनावश्यक अलग मूल उद्देश्य है निष्पक्ष सूचना देना। मूल उद्देश्य है निष्पक्ष सूचना देना, ना कि किसी विशेष विचारधारा का प्रचार करना। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, प्रभावी समाचार भाषा की आवश्यकता। क्या देखेंगे, प्रभावी समाचार भाषा की आवश्यकता। इसमें देखेंगे समाचार की भाषा में विश्वसनीयता और उत्तरदायित्व तो आवश्यक होता है। क्या होता है, समाचार की भाषा में विश्वसनीयता और उत्तरदायित्व तो आवश्यक होता है। यदि समाचार की भाषा भ्रामक या पक्षपाती होगी तो इससे समाज में भ्रम, द्वेष और असंतुलन फैल सकता है। विशेष रूप से आज के डिजिटल युग में, जब सूचनाएं पल भर में वायरल हो जाती। क्या होती है, आज के डिजिटल युग में जब सूचनाएं पल भर के लिए वायरल हो जाती है, ठीक है, तो समाचार की भाषा में संयम और संतुलन अनिवार्य होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, वर्तमान समय में समाचार की भाषा की स्थिति। वर्तमान समय में समाचार की भाषा की स्थिति। आजकल कई समाचार माध्यमों में भाषा की मर्यादा का हस्त देखा जाता है। ठीक है, देखा जा रहा है। TRP की दौड़ में कुछ चैनल सनसनीखेज शब्दों और उत्तेजक भाषा का प्रयोग करते। क्या करते हैं, TRP की दौड़ में कुछ चैनल सनसनीखेज शब्दों और उत्तेजक भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे पाठ होता है। ठीक है, सोशल मीडिया ने भी समाचार की भाषा में अनियंत्रण और असंवेदनशीलता को बढ़ावा दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है समाधान और सुधार। क्या है अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है समाधान और सुधार। समाचार की भाषा को मर्यादित, संवेदनशील और तथ्यों पर आधारित बनाए रखने के लिए पत्रकारों को नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ठीक है, समाचार लेखन से पहले उसकी भाषा का पुनरीक्षण और तथ्य जांच आवश्यक है। ठीक है, साथ ही पत्रकारिता संस्थानों को भाषा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए परीक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। ठीक है, क्या करने चाहिए, परीक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। ठीक है, उपसहार में क्या देखेंगे, उपसहार में देखेंगे, इसमें देखेंगे समाचार की भाषा न केवल सूचना देने का माध्यम है। क्या है, समाचार की समाचार की भाषा न केवल सूचना देने का माध्यम है, बल्कि यह समाज को जागरूक, शिक्षित और संगठित करने का भी सशक्त उपकरण है। इसीलिए इसकी शुद्धता, सटीकता और मर्यादा बनाए रखना पत्रकारिता की आत्मा को जीवित रखने के लिए अनिवार्य है। जब समाचार की भाषा विश्वसनीय और विवेकपूर्ण होता है, समाज के सच्चे प्रहरी और भूमिका निभा तभी वह समाज के सच्चे प्रहरी की भूमिका निभा सकती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन।
तो जिन्हें भी हमारा ये वीडियो पसंद है वो हमारे चैनल को अवश्य अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड किए जाएंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।